अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नए ग्रामर टॉपिक के साथ आए हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि आपके पास अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन बच्चों, यहाँ पे आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि एक क्लॉज दी और सेकंड क्लॉज की आपको वर्ब कहा जाए कि आप कंप्लीट कर दो। ठीक है। या करेक्ट सेंटेंस चूज़ करने में भी आ सकता है, करेक्शन ऑफ एरर्स में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। और फर्दर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, ठीक है, तो आपको इन्हें यूज़ भी करना होता है। जितना आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अपने अंदर राइटिंग में यूज़ करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग मैच्योर लगती है और ज़्यादा उसका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ समझनी है, और वैसे भी इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से आप देख लेना, याद कर लेना कि कहाँ पे कौन सा वर्ब आ रहा होता है, सो दैट कि आप इसको अपनी राइटिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सको। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कितनी होती हैं? 4। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड देन थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ज़्यादातर बच्चों के लिए ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में भी नया हो। अच्छा, होता क्या है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस? देख लें। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज क्लॉजेस एन अदर। एक रूटीन की बात की जाती है कि अगर ये चीज़ है तो दूसरी चीज़ ऐसे है। ये इसे हम क्या नाम देते हैं? ज़ीरो कंडीशनल। और ये करता क्या है बच्चों? इट स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ रादर देन अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ समथिंग। एक जनरली या जनरलाइजेशन कर दी जाती है कि एक ही कंडीशन फुलफिल है तो दूसरी इस तरह से है। ठीक है। अब आप देखो, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर वाइज क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों की दोनों क्लॉजेस में यूज़ होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करते हो तो क्या होता है बच्चों? यू गेट कैविटीज़। अब ये एक जनरल ट्रूथ है, ठीक है, कि जो जो दांत ब्रश नहीं करेगा डेफिनेटली उसको क्या होगा? कैविटीज़ लगेंगी। इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? एक रूटीन की बात करें, एक जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, हम इसे नाम देते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स। अब स्मोक भी फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सफर्स भी फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिर्फ एस किस वजह से ऐड किया गया सफर्स में? क्योंकि हेल्थ मीन्स कोई भी आपके पास हो, थर्ड पर्सन ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पे आप एस या ई एस ऐड करते हो। बट इन जनरल ये है क्या? आपके पास सारे के सारे जो वर्ब्स हैं यहाँ पे, डोंट ब्रश, गेट, स्मोक, सफर्स, ये कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। ये था ज़ीरो कंडीशनल। नेक्स्ट पे चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में बच्चों क्या होता है? ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? आपको दिखाया जाता है, ठीक है, कि ये बात कर रहे हो तो इसके फ्यूचर में ये चीज़ होगी। अब फ्यूचर क्योंकि अनसीन होते हैं तो गारंटेड तो कोई चीज़ नहीं है ना। ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज लाइकली। लाइकली मीन्स इट इज़ पॉसिबल, प्रॉबेबल कि इस तरह से होगा, लेकिन क्योंकि गारंटी तो फ्यूचर की कोई भी नहीं दे सकता, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये वाला सेंटेंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक चीज़ पॉसिबल है फ्यूचर में। गॉट इट? जी। अब इसकी वर्ब्स आप देख लो बाय स्ट्रक्चर कैसा होता है। दो क्लॉजेज है ना सेंटेंस की, एक इफ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। इफ क्लॉज आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरे वाली क्लॉज आप क्या कहते हो? मेन क्लॉज है। ठीक है। तो इफ क्लॉज के अंदर आप इसमें क्या चीज़ यूज़ करते हो बच्चों? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ क्लॉज में आता है, और मेन क्लॉज में कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स विल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। रिपीट कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल्स देख लो। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इफ क्लॉज में क्या आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू विल फील बेटर ये कौन सा? मेन क्लॉज है, और इसमें क्या आ रहा है आपके पास? सिंपल फ्यूचर। Similarly, if you set your mind to a goal, set if clause है और वहाँ पे set simple present है, you will eventually achieve it. अब will और achieve ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? simple future tense. तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी होंगे आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इफ क्लॉज में, और सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा मेन क्लॉज में। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके करेक्शन ऑफ एरर्स, यहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। Coming towards the next one, that is second conditional. जी, second conditional sentences क्या होते हैं? They are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely to happen in the future. जिससे आप उर्दू में क्या कहते हो? मफरूज़ा, और इंग्लिश में आप क्या कहते हो? assumptions. ठीक है। तो ये somehow possible इतने ज़्यादा नहीं होते,
फ्यूचर में होना, इसलिए कि पास्ट में काम नहीं हुआ तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट आना उस तरह से पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड कंडीशनल, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में बच्चों आपके पास क्या आता है, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब लाइक कुड, शुड, वुड, माइट इन द मेन क्लॉज। अच्छा, ये डिफरेंट कैसे है, आप अगर देखो फर्स्ट कंडीशनल से, तो फर्स्ट कंडीशनल में यहाँ पे आ रहा था आपके पास विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस आ गया और एक जनरल रूल है हमारी लैंग्वेज का कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी जो है वो विल की बजाय क्या हो सकता है, कुड, शुड, वुड, माइट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द मेन क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल्स पे आ जाओ। इफ आई इनहेरिटेड, इफ क्लॉज है और साथ में क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रेवल टू द मून। अब वुड ऑक्सिलरी में आ रहा है आपके पास और ट्रेवल फर्स्ट फॉर्म ही है एज इट इज, ठीक है। तो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स के साथ आपके पास मेन क्लॉज में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमेशा आपके मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आई वुड ट्रेवल टू द मून। नेक्स्ट इसको देख लो, इफ आई ओन्ड अ जू, ओन्ड सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म, आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, जो फर्स्ट कंडीशनल में विल था वो चेंज होके यहाँ पे माइट ही आएगा, क्योंकि आपको पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ही चाहिए होता है, ठीक है। और लेट फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज हो जाएगी। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा आपके पास क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बाकी सेंटेंस कंप्लीट। सो लेट्स रिपीट, सेकंड कंडीशनल क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जो कि अनलाइकली, जो कि पॉसिबल इतनी ज़्यादा नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन असम्पशंस, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड कंडीशनल, ठीक है। दो क्लॉजेस होती हैं, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट और मेन क्लॉज में ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब जो कि पास्ट वाले होते हैं, कुड, शुड, वुड, माइट और उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Coming towards the last conditional sentence, that is third conditional. Third conditional में क्या होता है बच्चों, let's see. Third conditional sentences are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. कि आज के हालात, आज के circumstances different होते हैं अगर कुछ different हो गया होता past में, means ये ज़्यादा negative की तरफ जाता है, without stating not. पता नहीं होता, आप लिखते नहीं हो नॉट, लेकिन मीनिंग इसका क्या है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है जी। इसमें आ जाओ बच्चों इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट होता क्या है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी जनरल रूल है कि आपके पास हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको इजी टर्म्स में आप क्या कहते हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होगा बच्चों, इन द इफ क्लॉज, and the model auxiliary would, could, should plus have plus past participle in the main clause, ठीक है। यही पास्ट पार्टिसिपल जो है, सॉरी यही पास्ट परफेक्ट जो है ये यहाँ पे मेन क्लॉज में भी आएगा, लेकिन इसके साथ एडिशन हो जाएगी किसी मॉडल ऑक्सिलरी की, और वो कौन से हैं, वुड, कुड, शुड एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ बच्चों, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, हैड टोल्ड क्या है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, अब यहाँ पे क्या है, ये भी आपके पास क्या है, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और उससे पहले हमने क्या लगाया, वुड, ठीक है। कि अगर तुमने मुझे बताया होता कि हमें राइट चाहिए तो मैं पहले निकल आता, मीन्स कि मैं पहले नहीं निकला क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया हुआ था कि राइट चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ जी। नेक्स्ट वाला क्या है, इफ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने घर साफ कर लिया होता, मीन्स कि मैंने घर साफ नहीं किया था। आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज, तो मैं मूवीज पे चली जाती। अब ये दोनों का मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। अगर मैंने घर साफ कर लिया होता तो मैं मूवीज पे चली गई होती, लेकिन मैं मूवीज पे क्यों नहीं चली गई थी, क्योंकि मैंने घर साफ नहीं किया था, ओके। सो लेट्स रिपीट द स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में क्या होता है बच्चों, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जो आपको चाहिए होता है, वुड, कुड, शुड एटसेट्रा, और इसके साथ हैव, क्योंकि इसके बाद हमेशा आपके पास हैव ही आता है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और देन थर्ड फॉर्म आती है आपको, ठीक है। सिंपली अगर आप देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, पास्ट परफेक्ट दोनों जगह पे आ रहा है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, मेन क्लॉज के अंदर आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी ऐड अप हो जाता है पास्ट परफेक्ट से पहले।
आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। एक दफ़ा जल्दी से बोल लेते हैं। देखो जनरल ट्रूथ जहाँ पे है आपके पास, वो क्या चीज़ बन जाती है आपके पास बच्चों? ज़ीरो कंडीशनल, जहाँ पे एक रूटीन की बात हो रही है, एक एक्शन होता है लाजमी, डेफिनेट है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? जो कि लाइकली, इट्स लाइकली टू हैपन, एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि फ्यूचर गारंटेड नहीं है तो हमें नहीं पता, बट मोस्टली चांसेस यही है कि होगा। सेकेंड कंडीशनल में आपके पास क्या होता है बच्चों? एक असम्पशन होती है जो कि अनरियलिस्टिक असम्पशन होती है, ठीक है। uh, अगर आप चेंज कर लेते तो मे बी कुछ और रिजल्ट्स आ जाते आपके पास, लेकिन आप डेफिनेट नहीं होते उसके बारे में। थर्ड कंडीशनल क्या होती है? नेगेटिव है वो, कहीं पे भी नेगेटिव की टर्म नहीं आ रही है, कुछ नॉट नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता कैसे चलता है नेगेटिव है? कि मीनिंग वाइज वो नेगेटिव है, क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी पास्ट में, इसलिए फ्यूचर में एक कंडीशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। अब आज हो इस एक्सरसाइज के ऊपर बच्चों, ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो इसके लिंक में क्विज भी है, आप वो भी देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे टेक योर टाइम। अब हम फिर 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, ठीक है। आप अपना टाइम लो और MCQs के अकॉर्डिंगली देखो इनको, और इसको चॉइसेस को सेलेक्ट करो। इसके बाद मैं आपको इसके आंसर देती हूँ, ठीक है। अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप कर सकते हो। जस्ट टेक योर टाइम, और यू कैन ईदर पॉज योर वीडियो। सो आई थिंक द टाइम इज़ अप। आप लोग अपने लिए खुद पॉज कर सकते हो मज़ीद इस वीडियो को। मैं इसके रिजल्ट्स आपको दे रही हूँ जी। इफ़ आई हैड टाइम, हैड क्या है? सिंपल पास, ठीक है। उसके साथ आपके इफ़ क्लॉज में आ रहा है सिंपल पास, मीन्स कि ये कौन सा, यहीं से आपको पता चलेगा बच्चों। आपने जो वर्ब आपको गिवन होगा ना, उससे आप दूसरे वर्ब को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है जी। इस हैड को अगर आप देखो तो ये क्या है? सिंपल पास्ट, क्योंकि क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो ये सेकेंड कंडीशनल बन रहा है, और इसमें आप क्या करते हो बच्चों? मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ रही है? वुड गो। विल गो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉडल वर्ब आप विल नहीं लगा सकते, यहाँ पे पास्ट है, तो इसलिए आप मज़ीद पास्ट ही आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि ये एक डिफरेंट कैटेगरी है जो कि आपके पास थर्ड कंडीशनल से रिलेट करती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है? वुड गो। नंबर 2, if you dash, you will get along with them perfectly. Now again look at the verb. यहाँ पे आप देखो verb आपके पास क्या है? will get. अब आप लोगों ने सोचना है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है जिसमें आपको क्या मिलता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस बच्चों हमें मिलता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। अब फर्स्ट कंडीशनल जब होता है तो हमारे पास एक सिंपल फ्यूचर होता है, और इफ क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट आता है। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? स्पीक। सो यू विल सिंपली राइट स्पीक। अच्छा, मैंने स्पीक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? यू। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो आप स्पीक्स चूज करोगे, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? स्पीक। सिमिलरली आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों जगह पे आप सिंपल फ्यूचर नहीं लगाओगे, बल्कि क्या लगाओगे? एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक है। थर्ड वाला, दैट इज लास्ट वन, इफ आई डैश इट, nobody would do it। जी, ये भी आप देखो कौन सा वर्ब है? would do it। would मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा सेंटेंस बनता है? सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशनल में आपका क्या कॉम्बिनेशन बनता है? सिंपल पास्ट इन द इफ क्लॉज, और मॉडल ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द मेन क्लॉज। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास ये है, फिर राइट ऑप्शन क्या बन रही है हमारे पास? दैट इज ऑप्शन बी। सो बच्चों मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से टाइम लेके समझो, दोबारा दोबारा स्ट्रक्चर्स को पढ़ लो, और वंस यू फिनिश एवरीथिंग तो जो लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में, आप उस क्विज को अटेम्प्ट करके देखो, और मेरा ख्याल है इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको MCQs के लिए, करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन द मेन पॉइंट इज कि आपको ग्रामर क्यों आनी चाहिए, ग्रामर के रूल्स टू राइट इट। आपकी राइटिंग में अब मज़ीद कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस तो करते हो, उसके साथ अब कोशिश करो कि आप थोड़ा सा
कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देखो। ओके, मैंने ख़त्म कर लिया। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।